हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे जितने भी नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका स्वागत करता हूं मैं। और जितने भी मेरे नए व्यूवर्स हैं, उन सब से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबाना ज़रूर मत भूलिएगा, ज़रूर दबाइएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको सबसे पहले मिल सके। आज मैं डीएम का कन्फेशन लेके आया हूँ, करंट एनर्जी ऑफ डीएम, परमानेंट रियूनियन का। देखिए मेरे मुंह से निकल रहा है, परमानेंट रियूनियन की एनर्जी है, सबसे पहले निकल गया। ठीक है, तो डीएम का कन्फेशन है, करंट एनर्जी है आज की। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, जो अच्छे से आप समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए डीएम को वो हर चीज़ याद आ रही है जो बबल फेज में हुआ था। बबल फेज में जो भी चीज़ हुआ था डीएम और डीएफ के बीच में, वो सारा चीज़ उसको याद आ रहा है। ठीक है, डीएम को वो हर चीज़ याद आ रही है जो बबल फेज में उन लोगों के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए, मेरे वो कहते हैं, डीएम कहते हैं डीएफ से कि मेरे प्रिय, इन दिनों मुझे सोने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सोने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, नींद नहीं आ रही उनको अच्छे से, ऐसे वो कह रहे हैं। मतलब क्या कहते हैं, हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं, इस प्रकार का सिचुएशन है डीएम के साथ। जिस तरह से मैंने स्थिति को संभाला उसके लिए मुझे खेद है। डीएम कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने स्थिति को संभाला उसके लिए मुझे खेद है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा है। ठीक है, उसके बाद क्षमा करें, जब आपको मेरी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब मैं आपके साथ नहीं रह सका। ठीक है, इसके लिए भी मुझे खेद है। उसके बाद कहते हैं कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, मैं आपके द्वारा सही करना चाहता हूँ सारी गलतियों को। आपके साथ जो भी मैंने गलती की वो सारी गलती को मैं अच्छे से सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, मैं अब अपनी सच्ची भावनाओं से दूर भाग नहीं सकता, भागते भागते थक गया हूँ। मैं अब अपनी सच्ची भावनाओं से दूर भाग नहीं सकता। ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं, मैं थक गया हूँ, अब मुझे बस इतना करना है कि आपके घर आना है, ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। तुम मेरे सब कुछ हो, मुझे पता है कि यह मेरा दिल है, यह मेरे दिल की बातें हैं, ये मेरा दिल की भावना है जिसे तुम अवश्य समझोगे, ऐसा डीएम कह रहे हैं डीएफ से। ठीक है, बात होगी डीएम की, डीएफ से बात करना चाहते हैं जो आज तक वो नहीं कहे, जो भी आज तक अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस वो नहीं किए, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए रेडी हो गए हैं। डीएम डीएफ से जो भी उनके मन में थी वो सारी चीज़ें अब वो डीएफ से कहने के लिए तैयार है। ठीक है, वो अपने घर में बात कर रहे हैं और उनके परिवार वाले भी मान गए। उनके परिवार वालों का कहना है कि जिसमें उनके बेटे या बेटी की खुशी है, यानी डीएम या डीएफ, कोई डीएम फीमेल मेल मेल या फीमेल किसी भी बॉडी में हो सकती है, तो बेटे या बेटी की खुशी है उसी में उनकी भी खुशी है। अगर मान लीजिए डीएम किसी का डीएम के परिवार में कोई भी सदस्य है, तो वो, अगर मान लीजिए उसका भाई है या उसकी माँ है या उसके पिताजी हैं, कोई भी है, तो वो मान गए हैं कि डीएफ से शादी इसकी होनी चाहिए, क्योंकि जिसमें मेरी बेटी खुश है, यानी मेरा बेटा खुश है, उसमें उसके परिवार वाले भी खुश हैं। तो ये देखिए हीलिंग का परिणाम है। ये जो भी चीज़ें हैं ये उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जिन्होंने हीलिंग बहुत अच्छे से किया, ज़बरदस्त तरीके से हीलिंग किया है। ठीक है, जो काम किए हैं खुद पर, और जो काम खुद पे नहीं किया उनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट अभी नहीं करेगी। जो 8th स्टेज, लास्ट स्टेज में है, उन्हीं के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी के साथ भी जब ये वीडियो आपको मिलेगी उसी समय से ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करने स्टार्ट हो जाएगी। और जितना कोई भी चीज़ को खुद से ज़बरदस्ती मैच करवाने का कोशिश ना करें। जो आपके लिए है, जो आपके लिए जितना है उतना ही आपको लेना है, उससे ज़्यादा बाकी सब यहीं पे छोड़ के जाना है आपको। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें बबल फेज़ में हुई थी, जैसे बबल फेज़ में क्या हुआ था कि मान लीजिए वो एक दूसरे के साथ जो समय बिताए थे, घूमे थे फिरे थे। ठीक है, मान लीजिए हग किए थे एक दूसरे को, उसके बाद फिर समय बिताए थे घंटों घंटों, वो सब याद उनको आ रहा है। किनको? तो डीएम को याद आ रहा है, और वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ
ये इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उनके परिवार के सदस्य भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं और डीएफ से बात करने के लिए वो सब तैयार हैं। ठीक है, और डीएफ से बात करने के बाद वो मैरिज होगा, शादी होगी, बच्चे होंगे, ये सभी चीज़ें होने वाली हैं। ये सभी चीज़ें सब घटित होंगी क्योंकि मेजर कर्मा रिलीज़ हो चुका है। जितने भी कार्मिक्स थे वो सब रिलीज़ हो चुके हैं। जितने भी कर्मा अकाउंट थे डीएम और डीएफ के सब खत्म हो चुके हैं। किसी भी प्रकार का कोई कर्मा नहीं है। किसी प्रकार की दुख, तकलीफ, पीड़ा, नेगेटिविटी अब बची ही नहीं है। सब खत्म हो चुका है। दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, नेगेटिविटी, ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिविटीज़ जितने भी थे वो 1000 कोस नहीं 2000 कोस जा कर के गिर चुके हैं भोलेनाथ और माता पार्वती और माता महाकाली की कृपा से, महाकाल भैरव की कृपा से और बजरंग बली की कृपा से। समझे? तो ये स्थिति हर इंसान के साथ आएगी, लेकिन आपको फेथ रखना है, पॉजिटिविटी बनाए रखना है, खुद को इतना पॉजिटिव बनाना है कि किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आप पर असर ना कर सके। अपने जीवन की तुलना, अपने जीवन की कहानी को किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। आप जो चाहिएगा वही होगा। किसी भी कहानी को सुन करके, किसी भी मूवी को देख करके या फिर किसी भी चीज़ को सुन करके या कोई भी गाने की स्थिति को देख करके या कुछ भी उसको खुद के साथ रेजोनेट कराने का प्रयास ज़्यादा ना करें। कॉन्शियसनेस में आइए, पॉजिटिविटी में आइए, तभी आपको सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में। पहले सेल्फ लव करना सीखिए। सेल्फ लव से क्या होगा कि दुनिया की हर खुशी आपके कदम चूमेगी। सेल्फ लव इज़ द की ऑफ सक्सेस। सेल्फ लव इज़ द की ऑफ परमानेंट रियूनियन। सेल्फ लव इज़ द की ऑफ ऑल टाइप ऑफ हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ। तो सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ लव करेंगे तभी आप समझ लीजिएगा कि आपका परमानेंट रियूनियन होगा। इनर वर्क मस्ट है। इनर वर्क अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मन के अंदर जितना भी प्रकार का मैल है आपके, उसको निकालना पड़ेगा। आपके सोल के अंदर जितना भी चीज़ ट्रैप होकर के फंसा हुआ है उसको पहले आपको निकालना पड़ेगा। उस समय बहुत ज़्यादा रोना भी आएगा, आपको अजीब टाइप का फीलिंग भी आएगा। रोना कोई बुरा नहीं है। जब रोना आए तो उसको रो लेना है ताकि आप जितने भी प्रकार के मैल आपके मन में है, यानी आपके सोल में फंसा हुआ, वो सब निकल जाए। ठीक है? रोने से मेजर रिलीजिंग होता है, क्लिनजिंग होता है। तो वो सब के लिए आपको डरना नहीं है कि मैं रोऊंगा नहीं। देखिए, आप रोइएगा तभी आपका जितना भी पेन है, दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, पीड़ा है, आपके अंदर का मैल है, वो सब खत्म हो जाएगा। अगर कोई दिल से रोता है ना तो उसके मन का मैल धुल जाता है और वो पूरी तरह से फिर पवित्र और पावन हो जाता है। इस दुनिया में हर चीज़ पवित्र है, पावन है। ठीक है? बस देखने का नज़रिया चेंज होता है। इनर वर्क का मतलब क्या है कि आप कॉन्शियसनेस में आते हैं और कॉन्शियसनेस में आने के बाद आपका जो नज़रिया है, आपका जो किसी भी चीज़ को देखने का प्रोस्पेक्टिव है, चाहे वो अपने जीवन का हो या किसी के भी जीवन का हो, वो चेंज हो जाता है। ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि कोई भी है, मान लीजिए एक वकील है। वकील अपने क्लाइंट को डील करता है, तो क्या अब हज़ारों क्लाइंट उसके पास होते हैं, तो उसको क्लाइंट का स्टडी करता है, तो उसके क्लाइंट का तुलना वो अपने लाइफ से करता है क्या? नहीं ना करता। तो किसी भी प्रकार के पिक्चरों के चोंचलों में आकर के फंसना भी नहीं है आपको। किसी प्रकार के कहानी, किसी प्रकार के चीज़ों में आकर के आपको खुद के लाइफ को कंपेयर नहीं करना है। बार बार मैं यही बात कहता हूँ। आपका लाइफ अद्वितीय है, खुशियों से भरपूर है, दुआओं से भरपूर है, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस से भरपूर है। ऐसा आपको एफर्मेशन पर डे देना है। ठीक है? जो आप चाहिएगा इस दुनिया में वही मिलेगा, लेकिन उस लायक आपको बनना पड़ेगा। ठीक है? तो सबसे पहले अपने आप को इतना मजबूत बनाइए, इस लायक बनाइए कि आप जो चाहिए वो आपको मिले। ठीक है? तो ये चीज़ होती है, ये मनुष्य ही कर सकता है और कुछ भी नहीं, और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य ही जो चाहेगा वही पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको उस लायक बनाना पड़ेगा, खुद ही को बुलंद करना पड़ेगा कि भगवान भी आपकी हर इच्छा से पहले एक बार आके पूछें कि तुमको क्या चाहिए। बोलो, बोलो मेरे लाल, मेरे वत्स, तुमको क्या चाहिए। ठीक है? तो उसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कुछ हर चीज़ मिल जाता है। हर कोई विवेकानंद नहीं बन जाते। ठीक है? या हर कोई बहुत बड़े बड़े जितने भी विद्वान हैं वो नहीं बन सकते। कुछ ही लोग जो होते हैं वो बनते हैं। अब देखिए, इलॉन मस्क है, तो क्या कोई इलॉन मस्क बन सकता है क्या? अभी नहीं ना बन सकता। मान लीजिए कोई मार्क जुकरबर्ग है, वो बन सकता है क्या? नहीं बन सकता।
हर कोई सलमान खान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। हर कोई शाहरुख खान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो हर कोई अमिताभ बच्चन बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो कुछ ही ऐसे लोग चुने हुए होते हैं, ठीक है, जो इस ज़िंदगी को समझ पाते हैं। और सफलता मेहनत करने से नहीं मिलती, ये भी आप याद रखिएगा। स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क आप कीजिएगा तभी आपको सफलता मिलेगी। और अपने कॉन्शियसनेस को भी आपको बढ़िया करना पड़ेगा। 3 चीज़ को आपको अच्छा करना है, माइंड, बॉडी, सोल। माइंड के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं, बॉडी के लिए आप योगा या फिर जिम कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, और सोल के लिए आप पूजा करेंगे, ठीक है। तो माइंड, बॉडी और सोल, ये तीनों जब आपका बढ़िया होगा, दुनिया की हर चीज़ आपके कदम चूमने लगेगी। तो इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। डीएम का कन्फेशन तो मैं बता दिया कि जितनी भी चीज़ें थी वो बबल फेज में सारी चीज़ें उनको याद आ रही है। डीएफ और डीएम के बीच जितना भी चीज़ था जो उन लोग बबल फेज में किए थे वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, पहला। दूसरा कि उनके घर वाले भी मान चुके हैं, शादी होगी, मैरिज होगी, बच्चे होंगे, क्या कि मेजर कर्मा रिलीज हो चुका है। मुझे कल चैनलिंग हुआ था, कल भी हुआ था, आज भी चैनलिंग हुआ है कि आखिरकार प्यार की ही जीत होती है। जो सच्चा प्यार होता है उसकी ही जीत होती है, ठीक है। और कर्म, सब्र और मोक्ष, ये 3 चीज़ें हैं। तो मोक्ष को समझना इतना आसान नहीं है। मुक्ति अलग चीज़ है, मोक्ष अलग चीज़ है, कर्म अलग है और सब्र अलग है। तो सबसे पहले आप कर्मा, जो आपका कर्मा था वो आप क्लियर किए, उसके बाद आप सब्र किए, उसके बाद आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तभी आपको मोक्ष मिलेगा। नो, ब्रह्मचर्य का पालन करने से भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मोक्ष का परिभाषा कुछ और है, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए अपने लाइफ कोच भोलालाल को आप लोग विदा दीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलूंगा। आज हो सके 2-3 वीडियो से ज़्यादा अपलोड होगा, तो आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे का बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार की लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप से रिलेटेड, या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, या तंत्र मंत्र से रिलेटेड, या टैरो से रिलेटेड, या किसी भी प्रकार के रेकी से रिलेटेड, किसी भी प्रकार के फिटनेस से रिलेटेड, योगा से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड, ठीक है, कुंडलिनी से रिलेटेड, चक्रा से रिलेटेड, कोई भी अगर आपको जानकारी होगी, या फिर किसी भी प्रकार के एडिटिंग से रिलेटेड, चाहे वो वीडियो एडिटिंग क्यों ना हो, चाहे वो यूट्यूब ट्यूटोरियल क्यों ना हो, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार से रिलेटेड, ये जितनी चीज़ें मैं बोला हूँ वो हर चीज़ से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो भोला सर को फॉलो कीजिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर को फॉलो कीजिए, और हर प्रकार के चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी सलाह चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड भी अगर सलाह चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी सलाह आप ले सकते हैं, तंत्र मंत्र से रिलेटेड भी आप सलाह ले सकते हैं। तो किसी प्रकार की कोई भी अगर क्वेरी होगी तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी बाय भोला सर को फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअलिटी बाय भोला सर को फॉलो कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम ID भोल.एको को भी फॉलो कीजिए, और भोला सर ब्लॉग, भोला सर फिटनेस, उसको भी फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच आप सबों का, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मैं बहुत मेहनत करता हूँ तो बोलता हूँ, ठीक है, और ये बोलने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ मैं, तभी बोलता हूँ, और मेहनत करूँगा तो बोलूँगा ही। थैंक यू वेरी मच आप सबों का मेरे चैनल पे आने के लिए, देखने के लिए। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और माता महाकाली की कृपा आप सब पर बनी रहे। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय माता महाकाली, जय जगत जननी।